पंचायत जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जिन्होंने शायद सबसे लंबे वक्त तक यहाँ पर मुख्यमंत्री की भूमिका निभाई। 5 बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला साहब हमारे साथ पंचायत आज तक के मंच पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर आने के लिए। चुनाव करीब है, डल झील का किनारा है, बीजेपी का नया कश्मीर का दावा है, आपके बेटे चुनावी मैदान में हैं। ये पंचायत आज यहाँ पर होना, आपको क्या लग रहा है कि ये वाकई एक नया कश्मीर है जहाँ हर कोई सुरक्षित महसूस कर रहा है और हम पंचायत यहाँ पर कर पा रहे हैं? इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, आप पंचायत एक बंद इलाके में कर रहे हैं और ये कहना कि यहाँ सब सुरक्षित हैं, आप उन लोगों से पूछिए। लीडर लोग तो कहते रहते हैं, आपको डाउनटाउन में जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए क्या हाल है। आप इस नोशन के खिलाफ हैं? आपको लग रहा है कि पत्थरबाजी बंद हुई है? ये बीजेपी का दावा है, जो उनकी केंद्र सरकार का दावा है, और ये एक सच्चाई भी है कि पत्थरबाजी खत्म हुई है। जो ऑर्गेनाइज्ड हड़ताल होते थे वो खत्म हुए हैं। स्कूल कॉलेज जो शायद 30 में से कई दिन बंद रहते थे वो अब खुल रहे हैं। तो आपको लगता है कि कम से कम इन परिस्थितियों में थोड़े बदलाव आए हैं? कई बार सड़कें ब्लॉक्ड होती थी क्योंकि पत्थरबाजी हो रही होती थी। आपने कितने फौजी देखे हर जगह पे बंदूकें लेके? कोई जगह नहीं है जहाँ पूरा मुसल्लत है आम से, हर कोने में। पर फौजी तो पहले भी होते थे अब्दुल्ला साहब। नहीं साहब, इतने कभी नहीं होते थे। मैं भी चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, मैंने कभी ये नहीं देखा। अब चुनाव पर आते हैं सर, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो पर आते हैं। आपने कहा है कि अनुच्छेद 370 की वापस बहाली करेंगे, 35 से वापस लाएंगे, और ये बीजेपी का कहना है कि आप आंखों में धूल झोंक रहे हैं लोगों की, क्योंकि ये तो केंद्र का काम है। ये आप अगर सरकार में आ भी जाते हैं तो आप कर नहीं पाएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, कितने साल लगे इनको इसको हटाने में? कितने साल? 2014 से इनका शासन था, 19 में जाकर हटाया। इनका पहले से, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और ये धारा हम लोगों को मिली, तब से इनका ये था, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। ये दोनों तब से है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो हम लोग भी एक दिन इसको हासिल कर लेंगे, कोई जल्दी थोड़ी है। इंशाल्लाह। हिंदुस्तान को भी आज़ाद होने में 200 साल लगे अंग्रेज़ों से, तो क्या परवाह, मैं नहीं देख सकूंगा, आने वाली लोग देखेंगे। कह रहे पाकिस्तान से बातचीत भी आप कैसे कर लेंगे? वो तो केंद्र सरकार का फैसला होगा। देखिए, मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे फैसला करना है पाकिस्तान के साथ, कभी नहीं। पाकिस्तान से बातचीत होगी तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, जैसे पहले करते थे। वाजपेयी जी ने की, मनमोहन सिंह जी ने की, इंदिरा गांधी के वक्त में हुआ। ये बातचीत तो चलती रहती है, कोई नई बात तो है नहीं। फारूक साहब, आप फिल्मों के भी बहुत शौकीन हैं, और एक बार आपने भी बहुत पहले 99 के आसपास सिनेमा हॉल्स को खोलने की कोशिश की थी। वो कह रहे हैं देखिए 3 दशक बाद अब हम सिनेमा हॉल्स खोल रहे हैं, लोग सिनेमा घरों में जाकर पिक्चरें देख रहे हैं। आपने देखी कि नहीं देखी जाकर कोई? देखिए, मैंने देखा, मैंने खुद भी सिनेमा गया हूँ। इनका दावा तो बहुत कुछ है, कहते हैं बड़े टूरिस्ट आ रहे हैं करोड़ों में, मगर मैं इनसे पूछता हूँ, ये जब अमरनाथ की यात्रा करते हैं, हमारे वक्त में भी होती थी, क्या इतनी फौज होती थी? वो आते थे, आराम से आते थे, यहाँ भी घूमते थे, कई पहलगाम जाते थे, गुलमर्ग जाते थे। आज तो इनको गाड़ियों में लाके बंद करके उन जगहों पर रुकते हैं जहाँ पे इनको रोकना है, इनको बाहर जाने नहीं देते। श्रीनगर आते हैं, यहाँ भी शास्त्री वो जो है वो भवन बनाया उसमें रखते हैं, रात को 2 बजे उनको फिर ले जाते हैं। वो नहीं घूम सकते, शहर में नहीं जा सकते, जेल में घूम नहीं सकते। वो कैदियों की तरह आते हैं, कैदियों की तरह उनको ले जाते हैं। वो नंबर भी हमारे ऊपर है।
अब आते हैं घटनाओं पर, क्योंकि ये सरकार की तरफ से लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा गया है, ऑर्गेनाइज स्टोन पेल्टिंग जो पहले 1328 घटनाएं थी वो 2024 के 21 जुलाई तक जीरो हो गई हैं। ऑर्गेनाइज्ड हड़ताल जो पहले 52 होते थे जीरो हो गए हैं। जो टेररिस्ट इनिशिएटेड इंसिडेंट्स थे 228 थे 18 में, वो अब 11 हो गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस किल्ड 91 से, और एनकाउंटर्स ऑपरेशन 189 से 24 हो गए हैं। क्या आपको नहीं लगता सिविलियंस किल्ड का भी नंबर है, और मैं लोकसभा के नंबर्स कोट कर रही हूँ, 55 2018 में था, अब 14 हो गया है। आपको नहीं लगता कि सुरक्षा एक बड़ा कंसर्न है? सेना की अगर ज़्यादा तैनाती है भी, और अगर उसका एंड रिजल्ट ये है कि लोग सुरक्षित घूम रहे हैं, स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है? कौन कहते हैं अच्छी बात नहीं है? मगर हमारे कितने बच्चों को आपने जेलों में रखा हुआ है जो बेकसूर है। इसका वादा हमें वज़ीर आज़म ने किया था जब लोग हम सब पार्टीज वहाँ गए थे उनसे मिलने। कहा था इसको हम जल्दी से कमेटी बनाएंगे और कमेटी हर को देखेगी। आज तक उस कमेटी का कोई फैसला नहीं आया। कितने साल हो गए, हमारे बच्चे सड़ रहे हैं वहाँ। ये बातें कहने की तो बहुत है, ये पिक्चर एक दिखाने के लिए यहाँ पे सारे भारत में और बाहर ये दिखाना तो बहुत अच्छा है। इन्होंने G20 की मीटिंग की, कहाँ रखा? उस होटल में। वो वहाँ से बाहर नहीं जा सकते थे, कोई उनसे मिल नहीं सकता था। चंद चुने हुए लोग उनको मिलाए गए। उनको दाचीगाम इस पहाड़ी के पीछे है, वहाँ नहीं ले जा सके। गुलमर्ग के लिए पूरी सड़क तैयार की गई थी उनके लिए, वहाँ नहीं ले गए। इसका जवाब कौन देगा? एम्बेसडर आए थे, एम्बेसडर को वहाँ रखा, डल में घुमाया, मार क्या उनको श्रीनगर के अंदर भेजा देखने के लिए, किससे बात करने के लिए। जाहिर तौर पर जो सुरक्षा के हालात हैं वो पूरी तरह से सामान्य होने में वक्त लगेगा, लेकिन आप खुद ही कह रहे हैं कि आप फिल्म देखने गए। फिल्म वैसे देखी कौन सी फिल्म आपने? में वहाँ पे देखिए कितनी गाड़ियाँ रखी हैं इन्होंने पुलिस की, वहाँ कुछ ना हो। कौन सी फिल्म देखी आपने? मुझे याद नहीं है, मुझे ये चीज़ याद नहीं रहती। पर और आपके लिए भी 3 दशक बाद ऐसा एक्सपीरियंस करना जो आप सीएम के तौर पर नहीं करा पाए थे, ये तो एक दो चीज़ें तो अच्छी हो रही है। और देखिए, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। उम्र के वक्त में ये ख़त्म हो गया था, आज शुरू हो गया ना फिर से। ये तो 370 को जिम्मेवार करते थे ना, यहाँ आतंकवाद है। अब तो कोई 370 नहीं है, तो फिर आतंकवाद कहाँ से आ रहा है? कहाँ से उन्होंने उन यात्रियों पे हमला किया, शिवखोरी जो गए थे, कहाँ से आया? पर आसमान से टपके। उनका कहना है परिस्थितियां पहले से बेहतर हुई हैं, लोग ज्यादा सुरक्षित देखिए, वो तो हो रहे हैं। बहुत कुछ कहेंगे। हाँ। उनको तो दुनिया को दिखाने के लिए बहुत कुछ है। आपने अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में ये भी डाला है कि 2000 में तत्कालीन जो विधानसभा द्वारा पारित स्वायत्तता प्रस्ताव था उसका क्रियान्वयन करेंगे, क्योंकि जून 2000 में फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाले आपकी सरकार ने 1953 से पहले की संवैधानिक स्थिति को बहाल करने की मांग की थी, जिसको उस वक्त की सरकार ने टर्न डाउन कर दिया था। आप अपने मैनिफेस्टो में कह रहे हैं हम ये फिर से करेंगे, ये कैसे? देखिए, लोगों से पूछिए, फारूक अब्दुल्ला से मत पूछिए, लोगों से पूछिए। जाइए गांव में, जाइए उनसे पूछिए। हमने जब वो तैयार किया था ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन, वो याद है आपको? नरसिम्हा राव जी ने क्या कहा था? कहा स्काई इज द लिमिट, आसमान तक हम आपको देंगे, आज़ादी की बात नहीं है। हमने कहा हमने आज़ादी की बात कभी की ही नहीं, हमने कभी नहीं की। पर ये चुनावी शिगुफा नहीं, आप जब फिर सत्ता में आते हैं तो आप भी शांत हो जाते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, इस बात का एहसास आपको भी है। आप सत्ता में तो कई बार आए, उसके बाद भी। कब से? जब से हटा नहीं, कोई सत्ता में आई नहीं। ये नहीं 370 नहीं, मैं ये 53 में जो आप लाए थे आपकी पार्टी का, ये जो बात है 2000 में तत्कालीन विधानसभा में आपने पारित किया था ना इसको। 53 में नहीं था जरा, कहाँ 2000 में आपने जी प्री किया था, 1953 और सिचुएशन, हमने पहुंचाया उनके पास। तब वाजपेयी जी ने कहा कि ठीक है हम इस पर डिस्कशन करेंगे। जेटली साहब को पहले लगाया, 2 साल उनने खाए इसको देखते देखते। फिर आए पंत साहब, हाँ, उनने भी इस पे किया, रोज कहते रहे हमें, लेकिन टर्न डाउन कर दिया फाइनल। ठीक है।
कोई परवाह नहीं। जिंदगी बहुत लंबी है। भारत भी आज़ाद एक दिन में नहीं हुआ, ये भी मिल जाएगा एक दिन। अब 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा तक आते हैं। क्या आप ये नहीं मानते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता ने, फारूक साहब, दोनों जो परिवार थे, जो परिवारवादी पॉलिटिक्स का आरोप लगता है बार बार कि पहले आपके पिता थे शेख अब्दुल्ला, उसके बाद आप, उसके बाद से उमर अब्दुल्ला, वहाँ पर महबूबा मुफ्ती उनके पिता, अब इल्तिजा उनकी बेटी आ रही हैं। क्या अनंतनाग से महबूबा मुफ्ती जी का हारना, क्या बारामूला से 2 लाख वोट से इंजीनियर रशीद, एक निर्दलीय उम्मीदवार से उमर साहब का हारना, फैमिली डिनास्टिक पॉलिटिक्स पर जम्मू कश्मीर का, उसके खिलाफ वर्डिक्ट है? इनकी जमात में कितने हैं जो बापू की वजह से आए हुए हैं? वो तो आप गिनती ही नहीं है। क्या ये बिल्कुल साफ धुले हुए हैं कि इनका कोई ऐसा नहीं है जो फैमिली से आया हुआ है और आता रहा है? आरोप लगाना बहुत अच्छा है, मगर जब आरोप लगाते हो 3 उंगलियां अपनी तरफ भी देखा करो कि तुम कहाँ पे हो। पर अब जानना चाहते हैं फारूक साहब कि आपकी अनुभवी नज़रों से आपने उमर साहब को मनाया, कैसे मनाया? उन्होंने तो कहा था कि जब तक राज्य का दर्जा नहीं मिलता है मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं एलजी को नहीं कह सकता उनके दफ्तर के बाहर बैठकर कि साहब मुझे डीजी को बदलना है, इजाज़त दीजिए, मैं नहीं करूंगा। अब वो 2 सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। आपने कहा था आप चुनाव लड़ेंगे। मुझे ये बताइए जी, ये सवाल आप उमर से कीजिए, मैं उसका बाप जरूर हूँ, मगर उसने देखा, फैसलों में शामिल नहीं। उसे देखा हाँ। कि अगर यहाँ की स्थिति को बदलाना है तो उसने उसको छोड़ देना है। इस वतन को इस मुश्किल वक्त से निकालना है, इस गवर्नमेंट राज से इसे निकालना है। पर यहाँ लोगों का राज लाना है। लोग 4 गवर्नमेंट के एडवाइज़र गवर्नर साहब के, वो 90 का काम नहीं कर सकते। इंजीनियर रशीद निर्दलीय उम्मीदवार जिन्होंने उमर साहब को हराया, वो अभी चुनाव प्रचार के लिए पहुंच गए हैं। मुबारक हो, मैं दिल्ली को मुबारक करता हूँ। एक तरफ से उसको छोड़ देते हैं, दूसरी तरफ से उनका रैना जो प्रेसिडेंट है बीजेपी का जम्मू में, वो ख़त भेजता है या सबको जो उनके पार्टी के हैं इसको सपोर्ट करना। तो ये तो उन्हीं का उम्मीदवार है ना। पर बीजेपी के सपोर्ट से थोड़ी इंजीनियर रशीद जीत सकते हैं। सर मैं आपसे कह रहा हूँ, फिर उनको ख़त लिखने की क्या ज़रूरत थी? क्या लिखने की ज़रूरत थी? वो तो निर्दलियों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, मामला फंसा वसा तो यही सब काम आएंगे, इतने सारे हैं। तो पहले किया। फेज में सर 92 यही तो इन्होंने किया। पहले फेज में IC 814 पे क्या किया? ये लोग तो थे, क्या किया इन्होंने? 3 आतंकवादियों को छोड़ दिया और उसका नतीजा आप देख रहे हैं जो आतंकवाद हो रहा है। मैंने उस वक्त भी इनसे कहा था मत कीजिए, नहीं माना। पर वो ये गलतियों पे गलतियां करते जाएंगे और वो समझते हैं कि भारत को मजबूत करेंगे। कमाल है। पर वही आतंकी आज पाकिस्तान में बैठे हैं सर, और आप कहते हैं कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। नहीं तो आप क्या करेंगे? बात मत करिए। फिर चीन से क्यों बात कर रही हैं? 2000 कनाल तो उनके, हमारे माइल उनके पास ज़मीन है, उनसे बात क्यों कर रहे हैं? 20 दफ़ा उनसे बात क्यों कर रहे हैं? वो तो हमारी ज़मीन पे बैठे हुए हैं। पाकिस्तान को पॉलिटिकली आइसोलेट करना, और जो हालत और हश्र उस देश की इस वक्त है, वैसे भी वो अपने ही अंदरूनी मसलों से नहीं जूझ पा रहे हैं, तो ये तो एक शगुफा देने के बराबर है। वाजपेयी साहब ने ये कहा था, मैं था वज़ीर आला यहाँ टंगधार में, दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। उनके साथ या तो दोस्ती से रहेंगे, दोनों तरक्की करेंगे, दुश्मनी में रहेंगे तरक्की कमज़ोर हो जाएगी। ये इनके लीडर की बात थी। दोस्ती होनी चाहिए। कैसे आप दुश्मनी कर लीजिए, मुझे क्या है, मैं तो उसमें वो तो करने वाले हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं, करे वो तो चल तो ही करते रहे। वापस मैं निर्दलियों वाले मुद्दे पर आपसे आना चाहती हूँ। पहले फेज में 92 निर्दलीय हैं 24 सीटों में, दूसरे फेज में 122 निर्दलीय हैं। आप कहते हैं सारे के सारे बीजेपी के प्रॉक्सी हैं। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि अब आम कश्मीरी भी चुनावी मैदान में उतरकर भागीदारी करना चाहता है। इंजीनियर रशीद ने किसी सेंटिमेंट को तो छुआ था ना सर, क्या था वो? सबसे बड़ा सेंटिमेंट है आज़ादी, हिंदुस्तान से आज़ादी, उनका ये सेंटिमेंट है। कबूल कर लीजिए, कबूल कर लीजिए।
वो तो नया कश्मीर, यहाँ वो तो बाहर प्लेबिसाइट है। होना चाहिए। सर, वो वो कह रहे थे पर जब उनको उनके बच्चे निकले मैदान में, क्या मांगते थे? हम चाहते हैं आज़ादी। उस वक्त आपको नहीं दिखा? दे दीजिए आज़ादी। पर अभी तो जेल से बाहर आने के बाद आवाज बदली हुई थी। वो कह रहे हैं हम नया कश्मीर का जो प्रोपेगेंडा मोदी सरकार चला रही है, हम उसके खिलाफ मैदान में लड़ रहे हैं। रायशुमारी और आजाद कश्मीर की बात हमने आपके मुंह से सुनी, उनके मुंह से तो नहीं सुनी है। अभी नहीं, अब सुनेंगे आप। धैर्य, अभी इंतज़ार कीजिए। आपको लग रहा है चाबी कि लगने में थोड़ा सा वक्त लगता है। आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे हार्डलाइनर्स इस मौके का फायदा उठाएंगे अपना एजेंडा पुश करने के लिए, इंडिपेंडेंट्स बन के चुनावी मैदान ये में लोगों उतरेंगे? तक है। लोग उसको कबूल करते हैं या नहीं करते, लोगों पे छोड़ दीजिए। आप और मैं इसका फैसला नहीं कर सकते। अच्छा ये बताइए, आपने अपने बेटे पे तो कहा कि आप उमर से पूछिए, आप अपना तो बता दीजिए, आप क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे? आपने पहले कहा था, पहले दिन जब डेट्स अनाउंस हुआ था, आपने कहा था मैं चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि मेरा बेटा उस वक्त तैयार नहीं था। मतलब बात हो रही है घर में। ये कोशिश की कि कोई होना चाहिए जो इसको मैदान को आगे चला सके, हमारी मुहिम को आगे चला सके, हमें इस नफ़रत से निजात दे जहाँ आज वतन में हिंदू और मुसलमान को बांटा जा रहा है, सिख और ईसाई को बांटा जा रहा है। मैंने वो हिंदुस्तान नहीं देखा आज तक। आज देख रहा हूँ। आज देख रहा हूँ कि कैसे हमारा वज़ीर आज़म हिंदुस्तान का ये कहता है मुसलमान घुसपैठिया है। ये कहता है अगर इसके पास मंगलसूत्र है वो मुसलमानों में दिया जाएगा। ये कहता है कि अगर इसके पास 2 भैंसें हैं एक मुसलमान को दी जाएगी। ये भी कहता है कि अगर 2 घर हैं एक मुसलमान को दी जाती। क्या कभी आपने ऐसे प्रधानमंत्री को सुना? नेहरू भी था, शास्त्री भी था, इंदिरा गांधी जी भी थी, नरसिम्हा राव भी थे। कभी सुना आपने ऐसी जबान? प्रधानमंत्री उसके बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि आप मीडिया पे उसका दबाव इतना सख्त है, मैं बयान नहीं कर सकता। आप यहाँ अगर के दबाव अखबार सख्त देख होता लीजिए। सर तो डल झील के किनारे फारूक अब्दुल्ला से हम जो फायर दलजीत ब्रांड के नेता सामने, है, मगर देखिए सिक्योरिटी कितनी है। आपको मंच दे तो रहे हैं, ये आप कराइए बात ना कर मुझे, रहे हैं, आप लोग यहाँ बस डर कराइए की ना, बात करते हैं। जामा मस्जिद में कराइए ना, मैं भी देखता हूँ। चलिए कराइए। सर, आप भी कराइए, चलिए वहाँ चलते नहीं हैं। आप करिए। हाँ मुझे जरूर वो कहती है, करेंगे। आपने यहाँ चूज किया वो है। दिन भी आएगा जब वहाँ भी शो करेंगे और आपको इंशाल्लाह। जरूर और आमंत्रण हम लोग देंगे। होंगे हुकूमत में, ये देखना। चलिए हम ये लोग। आपका दावा है, ये आपका दावा है। इस बार के मेरा रिजल्ट्स दावा नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ जितना आप नहीं जानती उतना मैं जानता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं इस बार रिजल्ट क्या आता है। देखिए हाँ जरूर देखेंगे। अब वापस आते हैं गठबंधन पर। कांग्रेस पार्टी के साथ आपका गठबंधन इस बार हुआ है। आप राहुल गांधी को बतौर नेता कैसे देखते हैं? क्योंकि आपके मैनिफेस्टो में सबसे बड़ा इशू आपके लिए है 370 को वापस लाना, 35A को वापस लाना। 2 बार अब आप राहुल जी मुझे आए। सुनिए ना, सुनिए आप ना, तो प्रभु- सिर्फ सवाल ही पूछती प्रभु- जाती है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद पहली दफ़ा नहीं है, पहले भी हुआ है, राजीव गांधी के वक्त में भी हुआ है, ये भूलिए मत। हमारा ये चलता रहता है इनके साथ और आगे भी रहेगा। अगर देश को कोई चीज़ बचा सकती है और इस मुसीबत से निकाल सकती है, वो गठबंधन है जो दिल्ली में सबने किया है। हम उस गठबंधन के साथ हैं। मैं आपको एक बात याद दिलाऊं, मैं ह्यूस्टन में था, मुझे दिल का इलाज करने के लिए वहाँ जाना पड़ा। यहाँ राजीव गांधी की सरकार गिर गई। मुझे यहाँ से मीडिया ने पूछा अब आप क्या करेंगे? मैंने कहा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अलग बात होती है, मगर पार्टी के साथ जो हमारा इत्तेहाद है वो नहीं जाएगा। वो हार गया तो क्या हुआ, मगर हमारा इत्तेहाद रहेगा। तो हमने इत्तेहाद किया है पर आपका तो कि बीजेपी के भी साथ इस रहा। रियासत को हाँ। उस नजात से निकाले जो हमें धर्म पे अलग कर रहा है, जो सोचता है सिर्फ एक फूल हिंदुस्तान में रहेगा और कोई नहीं। आप अपने मर्जी से नहीं चल सकते। हम उस राज के खिलाफ हैं, उस राज के खिलाफ हम हर वक्त रहेंगे। इस पर एक बड़ी दलील है सर, और वो ये है कि इस बार बीजेपी ने 25 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। दूसरा उनका कहना है कि पहली बार 9 सीट्स हमने जम्मू कश्मीर चुनाव में एसटी के लिए रिजर्व की है। अभी तक शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट्स रिजर्व नहीं थी। क्या बोलते अगर हैं वाल्मीकि समाज को, सुनिए गुजर सुनिए, बकरवाल को, आपने सवाल किया ना, क्या कहा आपने? मुझे ये बताएं, जब ऑल इंडिया इलेक्शन हुए भारतीय जनता पार्टी ने कितने मुसलमानों को टिकट दी? कितने मुसलमान आज पार्लियामेंट में उनके बैठे हुए हैं? कोई मिनिस्टर है
फिर हमसे कहती हैं आप कि वो बड़े मेहरबान हैं, मुसलमानों को इतना उठाया, एसपीजी को इतना उठाया। मैं हम आपको सिर्फ ये सिर्फ कह एक रहे हैं बात कि कहूँगा, टिकट सुनिए, दिया है। हाँ। मेरी बात सुनिए। IITs हैं इतने भारत में हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन है। उन IITs में हाल देखिए क्या है। खुद मंत्री, एजुकेशन मंत्री जिसके हाथ में ये है, खुद कहता है उसमें ST OBC बिल्कुल कम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कम है, और आंकड़े देता है। मगर क्या उनने कोई कदम उठाया? उन हेड ऑफ डिपार्टमेंट से जो IIT चला रहे हैं, ये टीचर्स कहाँ हैं जो OBC से होने चाहिए, जो SC से होने चाहिए? मुझसे सवाल करने पहले उनसे पूछिए। राहुल गांधी से क्या अनुच्छेद 370 और 35A को लेकर बातचीत हुई है? क्योंकि आपका गठबंधन सुनिए, है जी। वो भारत की पार्टी है, उन्हें अपने पार्टी का बचाव सोचना है। उनके लिए मुश्किल होता है। ये हम रीजनल पार्टी में है, हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक राहुल जी 2 बार आए, उन्होंने कभी इस पर चर्चा नहीं की। सवाल ही नहीं, हमने कभी नहीं कहा उससे चर्चा करो। हमने कहा स्टेट हुड के बारे में करो, स्टेट हुड वापस लाओ, ट्रंकेटेड स्टेट हुड नहीं, फुल स्टेट हुड। तो इस कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद जनता आपके गठबंधन पर भरोसा करेगी? वो वक्त बताएगा। वो वक्त बताएगा। आपको लगता है कि लोग साथ देंगे, लोग समझेंगे नहीं? ठहरिए ना, क्यों ज़्यादा दूर नहीं है। 8 को पता लग जाएगा अक्टूबर में कौन किसके साथ है। आपने राजीव गांधी जी के वक्त का जिक्र किया, तो आपकी तो बीजेपी के साथ भी एक वक्त पर रिश्ता हुआ था। मगर हमने उनको जम्मू कश्मीर में कभी नहीं लाया, कभी नहीं लाया। उस वक्त 23 पार्टी थी, ये बीजेपी ही नहीं थी। 23 इंडियन पार्टीज उसका पार्ट थी। ये सिर्फ मेरे सवाल का पहला हिस्सा था। दूसरा हिस्सा ये है सर कि जल्दी अगर करिए, मुझे जाना है। हाँ जल्दी कर रही हूँ, मुझे पता है, एहसास है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर मान लीजिए सीटें अटकती हैं, तो ये बार बार पूछा जा रहा है कि आप बीजेपी की तरफ जाएंगे क्या? देखिए, जब मैंने इलेक्शन लड़ा 1996 में, तो मुझे उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने कहा आप 25 सीटें लाएंगे, किसे गठबंधन करेंगे? मैंने कहा देखते हैं, वक्त आएगा, पूरी बहुमत से आए। आज भी जो आप कहती हैं ना, वक्त का इंतजार कीजिए, उसको देखा जाएगा। महबूबा मुफ्ती ऐसा कह रही हैं। क्या कह रही हैं? वो मतलब ये कहना है सबका कि आपकी बीजेपी के साथ भी अंडरस्टैंडिंग चल रही है कुछ। ये तो सबको ये बेवकूफ़ बनाने के लिए तो ये कलाम बहुत अच्छा है। महबूबा मुफ्ती का सामने चुनाव अलग लड़ना, और ये चूंकि एंटी बीजेपी वोट्स कटते हैं ना, आपको लगता है कि इससे लॉस होता है, नुकसान होता है? महबूबा मुफ्ती की पॉलिटिक्स मैं पर उनको आप क्या? मुबारक करता हूँ, लड़ रही हैं, अल्लाह उनको कामयाबी दी। उनकी बेटी लड़ रही है इस बार। जो भी है लड़े, तो मैं नहीं रोकूंगा, लड़े। आप चाहते थे कि गठबंधन हो? देखिए, मैंने आपसे बार बार कहा, इलेक्शन के बाद क्या होगा उसका उस वक्त पूछिए। अभी उस पर कुछ नहीं कहेंगे, बट लेकिन खुले हैं दोनों तरफ के लिए रास्ते। मैं कोई खुला नहीं हूँ किसी की तरफ भी। अभी जम्मू में सीटें 43 हो गई हैं, कश्मीर में 47, और यह आरोप भी आप लगाते हैं कि डीलिमिटेशन के जरिए जम्मू रीजन की सीट्स ज्यादा कर दी गई हैं। क्या आपको लगता है बीजेपी वहां पर अच्छा कर पाएगी और ऐसी स्थिति में आएगी? आप क्यों, व्हाई आर यू जंपिंग द स्टेप? अभी इलेक्शन, वोट डाले नहीं गए, अभी से आप आसमान की तरफ उड़ रही हैं। अरे सब्र कीजिए, टेक इट इजी। इसी जम्मू कश्मीर ने कब सोचा था सर कि पीडीपी और बीजेपी का कभी गठबंधन होगा? तो जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो आने वाले जो कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं उसी पर सवाल कर रही हूँ। हवा में उड़ने की बात नहीं, उसी वक्त आई कैन नॉट देखेंगे। आंसर सच क्वेश्चन नाउ, सवाल ही नहीं। क्या आपको लगता है कि जो इंडिपेंडेंट्स चुनावी मैदान में उड़े हैं वो यहाँ के पॉलिटिकल एस्पिरेशंस जो यूथ का है उसका रिफ्लेक्शन है? अगर 92 और 122 जी, they have the right by constitution to stand and ask for votes. इसमें क्या है? कोई भी खड़ा हो सकता है, खड़े हो जाए, कौन रोकता है? अंत के 2-3 सवाल अब आपसे करूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से भी कहा था कि न गाली से न गोली से, गले लगाने से
यहाँ पर कश्मीर के लिए उन्होंने कहा था हालात बदलेंगे। आपको लगता है कि वो कह रहे हैं कि हम राज्य का दर्जा भी देंगे, चुनाव हो रहे हैं और एक बड़ी पहल यहाँ पर सुरक्षा, अगर पत्थरबाजी और ऐसे इंसिडेंट, दिस इज अ चांस कश्मीर शुड नॉट मिस, ऐसा आपको भी लगता है? Kashmir will never miss a chance where Kashmiris are free. Jammu people are free to stand, to talk. The media is free. Today, go and see the media. You belong to media. How free is it? Answer? How free is it? मैं आपको बताती हूँ कि बिल्कुल फ्री है। देखिए ना, एकदम आराम से बैठ के फारूक अब्दुल्ला से बात फारूक कर रहे हैं अब्दुल्ला आप, आपके हाउस साथ अरेस्ट यहाँ में भी बैठ थे। के है। हाँ, तो आपकी यहाँ- बात घूम फिर के यहाँ- यहीं आ जाती है यहाँ कि जामा सारा मस्जिद पे ही इंटरव्यू guarded करना है। है। सब गार्डेड है। वो तो ठीक है, लेकिन कई लोग आए हैं यहाँ पर, जम्मू हाँ, कश्मीर उनसे के पूछिए लोग ना। आए हैं, बोलते जाएंगे, बोले कौन रोकता है? तो अच्छी बात है ना सर। आप आए, आपने अपनी बात कही। इससे पहले इल्तिजा मुफ्ती आई थी, अभी उमर साहब भी आ रहे हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है? पहले तो नहीं हो पाता था। भाई खुदा के वास्ते फिर से गोल इधर से उधर, आप ही ने प्रश्न यहाँ से किया। इलाहाबाद से भारत के बाहर, क्या सवाल कर रही है? बार बार वही आप ही चक्कर ने लगा पूछा ना रही। मुझसे कि मीडिया कितना फ्री है, मैंने बस उसका जवाब बिल्कुल दिया। नहीं है। ऐसा आपको यू लगता रीड है? आवर पेपर्स। आप लोगों को गलतफहमी है, इस गलतफहमी से आपको निकलना चाहिए। चलिए, आपको The things are so bad I can't tell you. कई लोग यहाँ मानते पे हैं सरकारी राज है। जरा जाइए सेक्रेटेरिएट में, देखिए कितने जम्मू कश्मीर के लोग बड़े अफसर हैं। जाइए देखिए कितने बाहर से यहाँ पे डीसीज और एसएसपीज हैं। जरा देखिए, फिर बात करिए। क्या हमारे लोग इतने बेवकूफ़ हैं जो इतने साल इस चला सके? वो क्या बेकार है? 96 में इसको वापस रास्ते पे लाने के, तब कहाँ था फूल? कहाँ था 96 में फूल? कहाँ? कहने के लिए तो बहुत कुछ है आपको, मगर वक्त नहीं है। फारूक अब्दुल्ला साहब, कई लोग ऐसा मानते हैं कि जो पहले के हालात थे वो ठीक नहीं थे, ये हालात बेहतर हैं, लेकिन आपने अपनी आज तो ये कह बात, रहे हैं ना, अपनी राय, आज तो ये कह रहे हैं कि अगर एनसी और कांग्रेस आ गई तो यहाँ आतंकवाद फिर शुरू हो जाएगा, पत्थरबाजी फिर शुरू हो जाएगी। कहते हैं ना। हाँ वो कहते हैं, क्योंकि आज- एजेंसियां वही थी, मैं पहले आपको होता था। कहूं, जी, निकालिए यहाँ से फौजियों को, निकालिए। उनको भी हक है अपनी आवाज़ उठाने का, वो भी बोल सकते हैं, मगर नहीं बोलेंगे। ये हमारे दबाव देश है। की सेना है, इनको क्यों आज हटाएं? दबाव है, आप वो दबाव देख नहीं सकते यहाँ पे बैठ के। फारूक अब्दुल्ला साहब, आप पंचायत आज तक के मंच पर आए, हर सवाल का आपने जवाब दिया, अपने अंदाज में दिया, लेकिन फिल्म का नाम आप भूल गए जो आपने देखी है यहाँ पे। अगर मुझे ये बात याद रहती तो मैं ज़रूर उसके गाने भी गा लेता। शुक्रिया। फारूक अब्दुल्ला साहब, आप हमारे स्टेज पर आए, हर सवाल का जवाब, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।